हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में 118 एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज करने की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोग चलेंगे डोबेराइनर लॉ में, जो उन्होंने ट्राइड्स का लॉ दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि आखिर में 118 एलिमेंट्स को अरेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3 कर करके टोटल 118, हालांकि अभी और भी पता चल गया है, डिस्कवरी हो चुकी है, बट अभी हम लोग केवल 118 ही मान करके चलते हैं। अब 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स के बारे में हर चीज नॉलेज रखना, स्टडी करना इम्पॉसिबल है। सही बात है कि नहीं? 1 से लेकर 118 एलिमेंट का टोटल 118 एलिमेंट के बारे में आपको इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, शेप, ये सब चीज याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत टफ टास्क है, इम्पॉसिबल के जैसा है। तो 118 एलिमेंट्स के बारे में, एक एक एलिमेंट्स के बारे में हर चीज स्टडी करना इम्पॉसिबल था। 100 बात की एक बात। इसलिए हम लोग को 118 एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में जमाना पड़ा। तो इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ कि 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड कर दिया। इससे फायदा ये हुआ, इसको ग्रुप बोलते हैं हम लोग। आगे चल के पढ़ेंगे कि ये ग्रुप होता है, जो ये वर्टिकल लाइन होता है। तो अगर आप मान के चलिए यहां पास एक एलिमेंट है, ए है, अगर आपने इसके बारे में स्टडी कर लिया तो इस एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे, बी सी डी ई, ए की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी बी की भी होगी, वही प्रॉपर्टी लगभग सी की भी होगी, वही डी की भी होगी और वही ई की भी होगी। समझ आया? इस तरीके से मान के चलिए यहां पर भी आपने एक एलिमेंट है, मान के चलिए बोरोन। बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, इंडियम। तो अगर आपने बोरोन के बारे में हर प्रॉपर्टी का स्टडी कर लिया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो जो बोरोन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी लगभग वही सेम प्रॉपर्टी होगी एल्यूमिनियम की भी, गैलियम की भी, इंडियम की भी। समझ आया? तो इस तरीके से अरेंज करने से फायदा क्या हुआ, अब हम लोग को 118 जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में, एक एक एलिमेंट्स के बारे में हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम ऊपर वाले एक एलिमेंट्स के बारे में पूरा चीज याद रख लें तो नीचे का हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऊपर वाले जैसे ही मैच करेगी, तो नीचे का याद रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। आप केवल ऊपर वाला याद रखिए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, नीचे वाला सबका क्या रहेगा, सेम। तो नीचे वाले की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही फायदा हुआ कि अब पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद हम लोग को इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स का हर एक एक प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत अब नहीं पड़ी। आप एक के बारे में याद कीजिए, नीचे का पूरा याद हो गया, एक के बारे में याद कीजिए, नीचे का पूरा याद, ऊपर का याद कीजिए, पूरा नीचे। तो अब आसान हो गया।
समझ आया कि नहीं? बहुत आसान नहीं, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। तो इसलिए जरूरत पड़ी थी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की 118 एलिमेंट्स को। अब इसका देख लेते हैं फायदा क्या हुआ आखिर में। फायदा ये हुआ कि हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने में बहुत आसान हो गया। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ वो यही था कि अब पीरियोडिक टेबल में जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तब एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। कैसे आसान हुआ मैंने बताया, एक का याद किए नीचे का पूरा याद हो गया, पूरा प्रॉपर्टी। ऊपर वाले का जो प्रॉपर्टी होगा नीचे वाले का सबका सेम होगा, लगभग सेम होता है। तो इस तरीके से एलिमेंट के बारे में स्टडी करना बहुत इजी हो गया। इजी नहीं बोलेंगे, बहुत इजी हो गया। दूसरा चीज जो मेन काम क्या हुआ कि हम हर एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन कर सकते थे इजिली, कि हाँ भैया इस वाला मेटल होगा, ये जितना भी एलिमेंट्स है ये मेटल है, बाकी नॉन मेटल्स है। इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हुआ ये आपको वीडियो मतलब लास्ट चैप्टर में पता चलेगा, जब हम लोग एटॉमिक साइज का कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपैरिजन करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो जब वो पढ़ेंगे ना तो हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया एलिमेंट्स के बीच, कि कौन एलिमेंट्स कि किस एलिमेंट्स का किस नहीं कौन सा जो एलिमेंट्स है वो मेटल है और कौन सा जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है। आई बात समझ? तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स में। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट नहीं बन गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनते बनते बीच में बहुत सारे मॉडल आए कि एलिमेंट्स को वैसे किया जा सकता था अरेंज। कोई साइंटिस्ट बोला नहीं वैसे करेंगे, कोई साइंटिस्ट बोला ऐसे करेंगे, तो बहुतों ने दिया। लेकिन हम लोग केवल फेमस फेमस लॉ को ही या फेमस फेमस मॉडल को ही पढ़ते हैं जो कि हमारे बुक में दिया है। तो पहला क्या है? डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। यहां से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली देखना फटाफट कि इन्होंने क्या दिया था अपने लॉ में। ठीक है, हालांकि ये लॉ पूरी तरीके से फेल हो गया था, बट बुक में दिया रहता है तो हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, जरूरी रहता है। इन्होंने सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा स्टेप वाइज, इन्होंने सबसे पहले तीन एटम्स का ग्रुप लिया। जैसे मान के चलिए एक एटम लिया इन्होंने ए, दूसरा लिया बी और तीसरा क्या लिया, सी। इन तीन एलिमेंट्स का क्या लिया इन्होंने, एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को कहा इन्होंने ट्रायड्स। क्या कहा? ट्रायड्स। क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, और थ्री एलिमेंट का ही क्या है, ग्रुप है यहाँ पर, इसलिए कहा गया ट्रायड्स। पहला बात समझ आया? ठीक है। दूसरा चीज समझिएगा कि जो डोबेराइनर साहब जी ने तीन एलिमेंट लिया वो वैसे ही नहीं ले लिया। इन्होंने इन तीनों एटम को तभी लिया जब इन एटम्स के पास सिमिलर प्रॉपर्टी थी। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? चलिए समझते हैं। उन्होंने थ्री एटम्स का एक ग्रुप बनाया। तो एटम और एलिमेंट्स लगभग सेम ही चीज है, ठीक है ना। डिफरेंस होता है वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, बट यहां भी सेम ही मान के चलिए। तो हम लोग यहां पर थे कि डोबेराइनर साहब जी ने थ्री
एलिमेंट्स का ग्रुप लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। अब सवाल है कि वो जो तीन तीन एलिमेंट्स लिए वो वैसे ही नहीं ले लिए उठा करके कहीं से भी, वो इन तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप तभी ले रहे थे जब उन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, या डायरेक्ट बोला जाए कि उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। तभी उन्होंने उन तीनों का क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। जैसे ए की जो प्रॉपर्टी होगी, गुण होगा, वही बी का भी होगा और वही सी का भी होगा। समझ में आया? तो अगर इन तीनों एटम्स या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेगी तभी उन्होंने इनका क्या बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, तभी वो इनका। समझ आ गया? ठीक है। तो पहला चीज आप लोग को क्लियर हो गया कि ट्राइड्स क्या होता है। दूसरा चीज ये भी क्लियर हो गया कि जो उन्होंने तीन तीन ग्रुप बनाया वो वैसे ही नहीं बनाया, उन्होंने तीन तीन ग्रुप तभी ले रहे थे, उसी एटम का ले रहे थे जिनके पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी ए शो करेगा वो बी भी करेगा, वो ए भी करेगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ए शो करेगा वही बी भी करेगा, वही सी भी करेगा। तो इनकी प्रॉपर्टी अगर सेम रहती थी तभी वो ग्रुप इनका बनाते थे। समझ आ गया? ठीक है। पहला चीज ट्राइड समझ गए, दूसरा चीज समझ गए कि ये किनका किनका ग्रुप बनाया करते थे। तीसरा बात जो हम लोग को समझना है वो ये देखिए कि इन्होंने क्या किया कि इसको अरेंज किया, लेकिन किसके बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिजिक्स में वेट का मतलब अलग होता है और मास का मतलब अलग होता है। ठीक है। तो उन्होंने ये जो एलिमेंट्स थे उनको जमाया, लेकिन किसके बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्या किया, अरेंज किया। अब कैसे किया सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझते हैं, इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कम होगा, बी का ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे वो अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, किसी भी ग्रुप में एटम्स को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना बात? ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात समझना है हम लोग को, फोर्थ नंबर, एटॉमिक वेट के बेसिस पे किए थे अरेंज और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। मैं एक दिखा भी देता हूं आपको, जैसे उन्होंने लिथियम को किया था, सोडियम को किया था और पोटेशियम को किया था। लिथियम का होता है 7, सोडियम का भी मैं नहीं लिख रहा हूं, पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, लेकिन लिख देते हैं समझाने के लिए अभी आप लोग को। तो ऐसे वो ग्रुप बना रहे थे इस टाइप के। अब देखिए यहां पर जो एटॉमिक वेट है वो एसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा है, इसका कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो इस टाइप से जमाया करते थे। ये भी क्लियर हो गया आपको। लास्ट बात जो फोर्थ नंबर मेरे को बताना है, तो फोर्थ नंबर को अगर हम लोग को समझना है तो अभी आप मत जानिए कि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है। उन्होंने ये कहा था, एकदम गौर से समझिएगा इस बात को, क्योंकि मेन यही था उनका, कि जो बीच वाला मतलब जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास,
इसको मैं सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूं। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, मैंने बताया आप लोग को दोनों एक ही है। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाले का जो है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोलिए, दोनों बात एक ही है। वो जो बचे हुए हैं उसके लेफ्ट और राइट तरफ जो एलिमेंट बचे हुए हैं ना, इनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। मतलब जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा, वो बीच वाले को छोड़ करके जो दो एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये और ये, इनका एटॉमिक मास का एवरेज होगा। इसको करके समझाते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं सबको पता है। इसका एटॉमिक मास कितना है 7, इसका एटॉमिक मास कितना है 39। एवरेज अगर दो डाटा रहता है तो किससे डिवाइड किया जाता है 2 से। अब बताइए इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक मास का मैंने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। दो डाटा रहता है तो दो से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालते समय। 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा 46, और 46 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा 23। और यही 23 एटॉमिक मास होगा किसका, मिडिल एलिमेंट का, और 23 होता भी है। अब समझ आया डोबेराइनर साहब जी ने क्या कहा था कि जो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा सोडियम का, वो इन लेफ्ट वाले एलिमेंट और राइट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास का एवरेज के बराबर हो। इसका और इसका हम लोगों ने क्या निकाल दिया एवरेज, और एवरेज कितना है 23, और यही होगा बीच वाले एटम का एटॉमिक मास। ये बात उन्होंने कहा था कि मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज के बराबर होगा। तो इन दोनों का एटॉमिक वेट हम लोगों ने लिख दिया, और इसका क्या निकाल दिया एवरेज कितना है 23, और देखिए उसी के बराबर होता है कि नहीं, होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यही 4 बातें थी मेन चीज डोबेराइनर साहब जी की, बस और कुछ नहीं था। पहला चीज हम लोगों ने सीखा डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स में, हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देखेंगे उनको पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा, मैं स्पीड में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। ट्राइड्स किसको बोला जाता है, तो डोबेराइनर साहब जी ने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसका ही बनाया। तो जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे उनको क्या बोला गया ट्राइड्स। पहला बात क्लियर हो गया। अब वो जो एलिमेंट्स रखते थे वो कहीं से भी उठा करके नहीं रखते थे, केवल उसी एलिमेंट्स को वो लेते थे ग्रुप में जिनका प्रॉपर्टी सेम हो। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। तो आगे आपको क्लियर होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सच में सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो उनका ग्रुप बनाया, ट्राइड्स, समझ गए। और ग्रुप उन्हीं का बनता था जिनका प्रॉपर्टी क्या हो सेम हो। क्लियर हुई इतनी बात। तीसरा कि वो ग्रुप में एलिमेंट्स को जमाया कैसे करते थे, अरेंज कैसे किया करते थे, तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे वो क्या करते थे, इनको अरेंज करते थे। जिनका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो एटॉमिक वेट को
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करते थे, एसेंडिंग ऑर्डर में जमाया करते थे एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे। ठीक है, तीसरी बात भी क्लियर हो गई। चौथा और लास्ट उन्होंने जो कहा था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, वो उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट और उसके राइट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ये, इसका एटॉमिक मास ये, इसका एवरेज के बराबर होगा। तो देखिए 7 और 39 का जब हम लोग एवरेज निकाले तो 23 आया और एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट का 23 ही होता है। तो बराबर आया कि नहीं आया? आया। यही था डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। एक एक चीज क्लियर कर दी है। और इन्होंने एक बात भूल रहा हूं मैं, इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट चीज है आपकी जानकारी के लिए कि डोबेराइनर जी ने टोटल 3 ट्रायड्स दिए। पहला ट्रायड्स ये था, दूसरा और तीसरा अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। बस अब इनकी कमियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बस फिर इस डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स को खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल वाला। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स का नोट्स भी मैंने आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर से ही आए, बुक के बीच से भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आप अपने कॉपी में ये नोट्स बना लें स्क्रीनशॉट ले करके। एक बार मैं इसको रीड करके समझ लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, ट्रायड्स का मतलब क्लियर है आप लोग को। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। व्हेन 3 एलिमेंट्स, जब 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, बताया था उनके पास जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी उनका ग्रुप बना करता था। सिमिलर प्रॉपर्टी आर written in the order of their increasing atomic weight. increasing atomic weight के बेसिस पे उसको अरेंज किया जाता है। atomic weight, the atomic weight of middle element, the atomic weight of middle element is averagely equal to other elements. other का मतलब जो दो बचे थे किनारे किनारे में, उनका एवरेजली इक्वल लिखा है कि नहीं लिखा है? एवरेजली इक्वल मतलब वो जो दो एलिमेंट्स है उनका जब आप एवरेज एटॉमिक वेट उसका निकालिएगा तो मिडिल एलिमेंट्स का क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात आपको मैं अच्छे से समझा दिया। तो यही था इसका। अब हम लोग इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। 2 मिनट 5 मिनट बस लगेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्या था लिमिटेशन? क्यों ये फेल हो गया आखिर में? ठीक है, इसका मेन रीजन देखिए, बस एक ही है। क्या है कि जो डोबेराइनर साहब जी थे उन्होंने केवल 3 ट्रायड्स दिया था बना करके। पहला ट्रायड्स में ये आपके सामने, जिसके बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दूसरा ट्रायड्स दिया था उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और थर्ड और लास्ट जो ट्रायड्स बनाया था उन्होंने वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। अब उनके समय में लगभग मैं बता रहा हूं 50 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, 50 to 56 की डिस्कवरी हो गई थी। अब जब वो अरेंज कर रहे हैं तो उनको 50 को करना था कि नहीं? अरेंज करना था, लेकिन उन्होंने केवल 3 ट्रायड्स दिए और 3 ट्रायड्स में उन्होंने 1 2 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया, मतलब इनको क्लासिफिकेशन किया इनका, बाकी का तो किया ही नहीं। 3 3 9 और मान के चलिए 50 की डिस्कवरी हो गई होगी तो 9 क्या मतलब 41
एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए ट्रायड्स। यही रीजन है कि इनका जो मॉडल था फेल हो गया। भैया 41 को तो फिर सिंगल सिंगल पढ़ना पड़ेगा। जब आपने ट्रायड्स दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो आपको पूरा 50 का 50 करना चाहिए। बचा हुआ 41 का भी आपको ट्रायड्स बनाना चाहिए, बट वो नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? रीजन ये था कि उन्होंने बहुत कोशिश किया जमाने का, लेकिन जब वो जमा रहे थे ना, ऐसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी एलिमेंट है ए बी सी, इन तीनों को छोड़ करके बाकी और को जमाने का कोशिश किए थे, बट अरेंज कर ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि जब वो इसका एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास का एवरेज निकाल रहे थे तो बीच वाले एटॉमिक मास के इक्वल आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए बेचारे वो 41 एलिमेंट्स को अरेंज कर ही नहीं पा रहे थे ट्रायड्स में। अब उन्होंने 3 को किया तो बाकी को तो किए ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, बाकी का ट्राई किए होंगे। लेकिन वो बहुत ट्राई किए, लेकिन चाह के भी वो जमा नहीं पाए। मेन रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि जब वो जमा रहे थे बाकी बचे 41 एलिमेंट्स को, तो जब इनका एटॉमिक मास और इनका एटॉमिक मास का जब वो एवरेज निकाल रहे थे तो बीच वाले के एटॉमिक मास की इक्वल नहीं आ रहा था। इसलिए वो असमर्थ हो गए बचे हुए 41 एलिमेंट्स को ट्रायड्स में जमाने में। तो इसलिए वो और ट्रायड्स नहीं दे पाए, केवल 1 2 3 ही ट्रायड्स दे पाए। तो आपकी बुक में भी लिखा है कि वो बहुत कम एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाए। लिखा भी है बुक में, वेरी फ्यू एलिमेंट्स क्लासिफाइड, बहुत कम को कर पाए। इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया फिर, भाई करना है तो बाकी सभी को कीजिए, ठीक है पड़ेगा। तो यही लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर भी, द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक मतलब कमियां होती है ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन वॉज था। सबसे इंपॉर्टेंट कमी था डोबेराइनर क्लासिफिकेशन का कि ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्रायड्स। जो एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स को वो ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाया, अरेंज नहीं कर पाए, बात वही है। तो ऑल एलिमेंट्स, ऑल का मतलब उस समय में कितना था, 50 था, तो 50 को अरेंज नहीं कर पाए किस फॉर्म में, ट्रायड्स के फॉर्म में। उनका वो ट्रायड्स बना ही नहीं सके, अरेंज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा था, बताया। तो इसलिए इनका जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर डोबेराइनर लॉ के बेसिस पे ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे ऑक्टेव लॉ ऑफ न्यूलैंड्स का, ठीक है।